हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। तो आज की इस वीडियो में हम सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 और 3 पॉइंट्स, देन सर्कल टचिंग ईच अदर, इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क, secant tangent angle theorem and secant and tangents arc of the circle, cyclic quadrilaterals and the theorem of intersecting chords, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 और 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ बताई गई है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स तो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में 3 टाइप के सर्कल्स हैं, पॉइंट P, पॉइंट R एंड पॉइंट Q। इन्फाइनाइट सर्कल पास थ्रू 1 पॉइंट, एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। इन्फाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 2 डिस्टेंस पॉइंट। देयर इज अ यूनिक सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वहाँ से एक यूनिक सर्कल पास होता है। नो सर्कल कैन पास हो 3 कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 कोलिनियर्स पॉइंट है तो वहाँ से कोई भी सर्कल पास नहीं हो सकता। सिकेंट्स एंड टेंजेंट्स। अभी सिकेंट्स क्या होते हैं और टेंजेंट्स क्या होते हैं। अभी टेंजेंट मीन्स होता है जो सर्कल को टच करके जाता है लाइन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट P जो है सर्कल को टच करके जा रहा है, तो हमारा सिकेंड है और टेंजेंट है। और सिकेंड का मतलब जो सर्कल को काटते हुए जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग स्पर्श रेखा एंड छेदन रेखा बोलते हैं। जो सर्कल को टच करता हो उसे हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पे जो डायग्राम सेकंड में आप दिख रहे हैं ये हमारा स्पर्श रेखा है, ये जो सर्कल को ओनली टच करते हुए जा रहा है, इसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। और जो हमारा सिकेंट है, छेदन रेखा, जो सर्कल को काटते हुए जाता है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे, यहाँ पे P एंड R पे काटा है, तो ये हमारा सिकेंट होगा। टेंजेंट थ्योरम। अब ये टेंजेंट थ्योरम क्या है। और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी कोई भी सर्कल है तो वहाँ से अगर कोई भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम याद रखना है। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। अब इस टेंजेंट थ्योरम का कन्वर्स क्या है। कन्वर्स मीन्स उसका विपरीत, विलोम। और लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस at its point on the circle is tangent to the circle। अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस को तो वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। नेक्स्ट है टेंजेंट सिकेंट थ्योरम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ये थ्योरम को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना है। टेंजेंट सिकेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हम सर्कल के आउटर पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इनका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये आपको थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम एक्टिविटी पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1। इन द एडजॉइंट फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A, आंसर द फॉलोइंग। अभी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि AB हमारा जो टेंजेंट है और रेडियस जो है इसका 6 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट C है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। CAB हमको इस एंगल बताना है क्या है। तो फर्स्ट क्या करना है, ड्रॉ सेगमेंट CA को हम लोग को ड्रॉ करना है, जो हमारा रेडियस है उसको ज्वाइन करना है। एंगल CAB इज 90 डिग्री होगा बिकॉज टेंजेंट थ्योरम। अभी हमने टेंजेंट थ्योरम लिखा था कि अगर कोई भी टेंजेंट हम अगर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस को, तो ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। सेकेंड है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। AB से पॉइंट C का डिस्टेंस कितना होगा। अभी AB है हमारा और पॉइंट C इधर है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा हमको बताना है। तो सेगमेंट CA इज परपेंडिकुलर लाइन AB
फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी इक्वेशन 1 में हमको बताया गया कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, एंड सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है, एंड पॉइंट सी इज द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, हमको ये गिवन पार्ट में दिया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर। अगर हमको ए बी का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया है तो हमको डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस बी सी है वो फाइंड आउट करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है हमारा वो हमारा बी सी है, तो उसका हम फर्स्ट स्क्वायर करेंगे, और उसका जो बेस है हमारा ए बी है और जो हाइट है हमारा ए सी है, तो दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे। तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू हमारा 6 है, तो 6 दी होल स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू हमारा 6 है, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 36 प्लस 36 दोनों को ऐड करने पे हमारा 72 आता है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6√2 आएगा हमारे आंसर। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 6√2। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई। अब यहाँ पे हमको एंगल ए बी सी पूछा है और उसका रीज़न भी पूछा है। इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू ए बी, भी दोनों का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल होंगे, हेंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यहाँ पे अगर दोनों साइड इक्वल होंगे तो दोनों एंगल भी इक्वल होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम से, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। हेन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स। अभी हम दोनों एंगल को एक्स कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अभी ये तीनों का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी अगर ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल का जो तीनों एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 शो करेंगे। और इसका रीज़न क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल सी ए बी 90 डिग्री, एंगल ए बी सी और ए सी बी को हमने एक्स कंसिडर किया हुआ था, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। अब यहाँ पे जो 90 था हमारा, हम उसे राइट साइड में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे हम निगेटिव हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90। जब x से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवीज़न में जाएगा, तो 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, तो x का वैल्यू हमारा 45 आया। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अभी आपको डायग्राम दिख रहा होगा और क्वेश्चन दिख रहा होगा। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी इस डायग्राम में आपको ओ जो दिख रहा होगा वो सेंटर है। फ्रॉम द पॉइंट आर, segment RM and segment RN are the tangent segment touching the circle at the point M or N if OR is equal to 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे OR का जो डिस्टेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर हमको दिया है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। तो हमारे दो रेडियस है यहाँ पे, दोनों का डिस्टेंस जो हमारे 5 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। अब यहाँ पे दोनों जो टेंजेंट सेगमेंट है MR एंड RN, उनका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ सेगमेंट OM एंड ON। अब यहाँ पे हम सेगमेंट OM और ON को ड्रॉ करेंगे, दोनों रेडियस को ज्वाइन करेंगे। इन ट्राइंगल OMR एंगल M इज 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। तो OR का जो वैल्यू हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू OM का वैल्यू हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस MR स्क्वायर। तो MR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अभी 10 का 100 होता है और 5 का 25 होता है, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 आएगा, और MR का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 5√3। तो RM इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRD। और यहाँ पे हमको एंगल MRD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। MRO, तो यहाँ पे एंगल M को R फाइंड आउट करना है। इन ट्राइंगल MRMO एंगल OMR इज 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम, एंड OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीन्स हमको यहाँ पे एक एंगल 90 दिया हुआ है और दोनों साइड दिया हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर है। तो OM जो है OR का हाफ है,
तो ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर, तो हेंस एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी हमने 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम ये सीखा है कि अगर 30 डिग्री के एंगल के साइड का जो साइड एंगल के साइड वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। तो यहाँ पे ओ एम जो होगा वो अपोजिट साइड होगा 30 डिग्री का। सिमिलरली एम आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल आर एम आर एन। यहाँ पे हमको एम आर एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एंगल एम आर एन इज इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 30 + 30 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर द टेंजेंट सेगमेंट ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन। तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि सेगमेंट ओ आर जो है ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स इक्वल पार्ट में दोनों को कन्वर्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल आर एम ओ एंड ट्राइंगल आर एन ओ, यहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल लेंगे। फर्स्ट आर एन ओ और सेकंड में आर एन ओ, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो एंगल आर एम ओ इज इक्वल टू एंगल आर एन ओ 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। हाइपोटेनियस ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस ओ आर, दोनों हाइपोटेनियस हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉमन साइड, साइड ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ एम, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अभी ये दोनों साइड भी इक्वल क्योंकि एक ही साइड के से हमारे एक ही ट्राइंगल के एक ही सर्कल के रेडियस है। हेंस ट्राइंगल आर एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एन ओ, हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। हेंस एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एन ओ एंड एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एन ओ आर। तो हेंस सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एम आर ओ एन एंड एम ओ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What is the distance between two parallel tangent of the circle having radius 4.5 cm? Justify your answer. अब यहाँ पे हमको क्या पूछा है, दो पैरेलल टैंजेंट से सर्कल के, तो उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा और उनका जो रेडियस है हमको 4.5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो ए बी एंड सी डी ये दोनों हमारे टैंजेंट्स है और एम ओ रेडियस है और ओ एन भी रेडियस है। तो लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, यहाँ पे जो सेंटर है हमारा सर्कल का ओ है। लेट टैंजेंट ए बी एंड सी डी टच द सर्कल एट द पॉइंट एम और एन, और यहाँ पे दोनों हमारे टैंजेंट जो है वो पॉइंट एम और पॉइंट एन पे टच करे सर्कल को। ड्रॉ सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एम, तो हम यहाँ पे दोनों के रेडियस ड्रॉ करेंगे। दो और ड्रॉ लाइन एक्स वाई, यहाँ पे हम एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा ए बी को। जो फर्स्ट हमारा टेंजेंट ए बी उसको पैरेलल एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। अभी हमारा लाइन ए बी जो है वो सी डी को भी पैरेलल है, ये हमको गिवन पार्ट में। तो एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी, अभी कंस्ट्रक्शन में हमने एक्स वाई को ए बी से पैरेलल किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। अभी एंगल एम और एंगल एन दोनों 90 डिग्री होंगे टेंजेंट थ्योरम से। तो एंगल ए एम ओ प्लस एंगल एम ओ एक्स ए एम ओ प्लस एम ओ एक्स, दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो 90 प्लस एम ओ एक्स इक्वल टू 180, तो एम ओ एक्स का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री आएगा। अभी एम ओ एक्स प्लस एन ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस एंगल एम ओ एक्स एंड एन ओ एक्स आर कोलिनियर। अभी एम दोनों कोलिनियर है, हेंस पॉइंट एम ओ एन आर कोलिनियर। अगर लाइन कोलिनियर है तो एम एन इक्वल टू टाइम्स ऑफ रेडियस, देन एम एन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।